बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल के अंदर। नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हो बेटा, बहुत ही करीब है आपका एग्जाम, और इसीलिए मैंने सोचा कि एक पेपर ऐसा आपके लिए सेट किया जाए, डिजाइन किया जाए, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएं। सो ये पेपर आप एक गेस्ट पेपर की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये जो मॉडल पेपर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, जैसा आपके एग्जाम में पेपर आता है एग्जैक्टली वैसा ही पेपर मैं आपको दिखाता हूं, इसी तरह का पेपर आएगा आपके एग्जाम में, और इसी तरह कंप्लीट पेपर को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर आप देख रहे हो, इसी तरह का एग्जैक्ट पेपर, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पैटर्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा जो आप एग्जाम देने जा रहे हो। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, कहीं भी मिस नहीं करनी है बेटा, कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि कंप्लीट 80 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का पैटर्न है, ये पैटर्न पूरा मतलब 50 क्वेश्चन, क्या बोलते हैं 40 क्वेश्चन आपका मेंटल एबिलिटी, आपका अंक गणित हो गया, मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन, और 40 नहीं, अंक गणित आपका हो गया 20 क्वेश्चन, और भाषा परीक्षण यानी कि आपका जो लैंग्वेज है वो है 20 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं बेटा। तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ, मेरे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती रहे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के बेटा आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो प्रैक्टिस जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं, द्रोण स्कूल का मॉक टेस्ट भी है। तो मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर, ये दोनों चीजें हमारे ऐप के अंदर है, द्रोण स्कूल ऐप के अंदर, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ये नंबर है हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्सेज के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। क्रैश कोर्स भी हमारा है, तो उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो मॉडल पेपर अभी हमने आपको दिखाया उसी को बस इस बोर्ड पे लिया हुआ, बाकी है सारा कुछ वही है, मटेरियल सेम है, क्वेश्चन सारे सेम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये पहला जो पार्ट है हमारा, देखो पहला पार्ट क्या है बेटा, पहला पार्ट क्या कहता है कि इन 4 चित्र दिए गए हैं, 4 में से 3 चित्र जो हैं एक समान जैसे हैं किसी विधि से, और एक चित्र अलग है, यानी कि ऑड मैन आउट। बेटा ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, थोड़ी जल्दी चलूंगा, और क्यों, क्योंकि हमको टाइम बचाना है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, ये पहला सवाल है। देखो इसमें क्या अलग दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में बताते रहना। ABCD 4 ऑप्शंस है। यहां अगर मैं देखूं बेटा, तो ये जो गोला है ना, उसी की तरफ ये तीर भी है, जिधर गोला उधर तीर, जिधर गोला उधर तीर। इस वाले में देखें तो भाई कहानी अलग ही है, तो ये वाला सबसे डिफरेंट हो गया, है ना। सिमिलरली अगर इसमें देखें तो हर एक में आप देखो तीर अंदर की तरफ है, इसमें भी तीर अंदर की तरफ, इसमें भी तीर अंदर की तरफ, जबकि ये लफड़ा कर रहा है भाई, ये तीर बाहर की तरफ है, तो ये सबसे अलग ऑप्शन हो गया, है कि नहीं बेटा। नेक्स्ट देखो, इसमें चम्मच है, चाकू है, और वो चाउमीन खाने वाला क्या बोलते हैं उसको, वो है, और बाल्टी है। तो ये सारे किचन के आइटम्स हैं, ये फोर्क बोलते हैं ना इसको बेटा, तो ये सारे किचन के आइटम्स हैं, खाने पीने वाली चीजें जिससे हम लोग खाते हैं। ये बाल्टी सबसे अलग है, इसीलिए ये डिफरेंट ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें कैसा है बेटा, इसमें अगर हम इन सर्कल्स पे ध्यान दें तो इसमें ये दोनों सर्कल एक ही तरफ हैं, और बाकी में दोनों सर्कल बिल्कुल डायगोनली मतलब अपोजिट हैं, अलग अलग उसमें है, अलग अलग पोर्शन में है, इसमें वो सर्कल एक ही तरफ है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा अलग हो गया, सबसे अलग ऑप्शन। नेक्स्ट देखो बेटा, भाग 2 जो हमारा है, पार्ट सेकंड है, इसमें हमको सिमिलर फिगर फाइंड आउट करना है। सिमिलर फिगर यानी कि समान आकृति हमको फाइंड आउट करनी है। कौन सी आकृति, हूबहू पहले जो क्वेश्चन फिगर में दिया गया है, कौन सी आकृति ऐसी बिल्कुल दिखती है, वो फाइंड आउट करना है। इसका बेटा एक हाथ गायब है, हटाओ कहानी खत्म, इसका भी हाथ गायब है, कहानी खत्म बेटा। इसके अंदर ये गोला मिसिंग है, डी ऑप्शन हो गया सही ऑप्शन। ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है बेटा। ये झोली भरने वाले क्वेश्चन होते हैं, हमेशा कहता हूं मैं कि जो ये क्वेश्चन है ना, ये वाले सिमिलर वाले, इनको सबसे पहले करना। जब भी एग्जाम में जाना बेटा, मेक श्योर कि आप इनको भाई सबसे पहले कर लो, खत्म कहानी करो इनकी, उसके बाद आप अगले क्वेश्चंस पे जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, इसमें कुछ हमको करना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये 6वां, इसमें ये तो बिल्कुल अजीब सा दिख रहा है, खत्म है, ये वाला हो सकता है, लेकिन ये कोने से यहां जाएगा तो ये भी नहीं होगा, और इसमें सी और डी में अगर हम देखें तो डी वाले में इधर कॉर्नर तक नहीं है, तो सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। 7वां देखें बेटा, अच्छा 6वां पे एक मिनट, चलो ठीक है, इसके बारे में बता दूंगा आपको, पहले क्वेश्चन करते हैं। 7वां किधर गया, अरे यार ये ना कुछ हैंग कर रहा है बेटा बोर्ड, मेरे को ऐसा लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ, फिर वही आ रहा है। हाँ ये आ गया 7वां, चलो बेटा, ये बोर्ड ना हैंग कर रहा है थोड़ा बेटा, मतलब आगे पीछे थोड़ा हो गया है। चलो तो 7th वाला देखो,
इसमें कौन सा आपको दिख रहा है बिल्कुल सिमिलर? ये देखो डायगोनली अपोजिट है, ये भी ऐसा है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही ऑप्शन दिख रहा है। सो ए ऑप्शन यहां हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अरे यार ये बोर्ड क्यों हैंग कर रहा है? एक्चुअली ये यहां पे है नहीं बेटा, ये ना देखो स्लाइड नंबर ये अलग आ जा रहा है। देखो फिर वही आ जा रहा है। जस्ट एक मिनट, मुझे टाइम देना बेटा। देखो फिर से रुक जाओ एक मिनट, मैं ना इसको थोड़ा सही करता हूं। हाँ जी बेटा, चलो अब ये सही हो गया भाई। वही इसमें दिक्कत आ रही थी ना, ये बोर्ड में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। तो अब हमने कर लिया है कहां तक? ये 7वें तक कर लिया है, ये खत्म हो गया, ये हमने कर लिया। 8वां देखो, कौन सा ऑप्शन सिमिलर दिख रहा है बेटा? ये बी और सी तो बिल्कुल ही गायब है। ए और डी में टक्कर है, देखते हैं भाई ए और डी में क्या आंसर होगा हमारा सही। अगर हम ए में देखें तो ये ऊपर तक है नहीं, जबकि ऊपर तक होना चाहिए था उसको ऐसा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इधर, है ना। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, ये भाग 3 आ गया है, जिसमें हमको क्या करना है बेटा? पैटर्न, आई थिंक पैटर्न, हाँ। तो ये तीसरा भाग जो है ये हमारा पैटर्न वाला है। पैटर्न मतलब जो भी डिजाइन बनी हुई है, 3 खानों में डिजाइन है, एक खाने में से डिजाइन गायब है, ठीक है, तो उसमें हमको भरनी है डिजाइन। जैसे ये देखो, ये चीज है, ये स्पाइरल है, स्प्रिंग की तरह है, गोला गोला नहीं है, सर्कल नहीं है, ये स्प्रिंग की तरह है। यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और यहां तक खत्म हो गया ये, ठीक। तो आप देखो 1 2 3 लाइन आएगी बेटा। कितनी लाइन? 3 लाइन आएगी यहां पे। तो 3 लाइन आएगा, तो यानी कि ऑप्शन हमारा, इसको थोड़ा सा इधर भी ला सकते हो आप, मतलब अगर यहां खत्म होगा तो, ठीक है। तो यहां तो 4 लाइन हो जाएगी, लेकिन यहां पे 3 ही लाइन बस आएगी, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा सही? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो 10th क्वेश्चन देखो। यहां से हमने इसको मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन कराने वाला हूं। जब मैंने बोला बेटा तो पूरा पेपर कराऊंगा, हिंदी वाला भी कराऊंगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो मैथ्स तक देख सकते हैं, वैसे हिंदी लैंग्वेज का भी देख सकते हैं, बट उनके लिए अच्छा ये होगा कि वो इंग्लिश का अच्छे से देखें, वो ज्यादा सही है उनके लिए, ठीक है बेटा। लेकिन ये जहां मैथमेटिक्स तक की बात मैं कर रहा हूं, मैथमेटिक्स तक तो बिल्कुल देख सकते हो, इसमें तो कुछ अंग्रेजी हिंदी का है नहीं। चाहे हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो, दोनों के लिए कंटेंट सेम है, दोनों के लिए चीजें सेम है। सो इट डजंट मैटर एक्चुअली, है ना। देखो यहां से ये लाइन खींचा, ये लाइन ऐसा किया, और ये इधर कर दिया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो बेटा। सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? हाँ जी बिल्कुल मास्टर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें इधर 2 लाइन, इधर 2 लाइन, इधर 2 लाइन, तो इधर भी 2 लाइन होंगी, और ऐसे ऐसे, तो ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इधर। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें देखो ये पैटर्न, पहले तो पूरा पैटर्न बनाओ, फिर एक और पैटर्न इस तरीके से बनाओ, यहां ऐसा और यहां ऐसा, ठीक है। कौन सा बन रहा है बेटा? बताना मुझे। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, भाग 4 पे अब हम आ गए हैं, और भाग 4 हमारा जो है वो सीरीज वाला है। कहां है? देखो ये लिखा हुआ है प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम यानी सीरीज को, श्रृंखला को, श्रृंखला कहो, श्रेणी क्रम कहो, सीरीज कहो, एक ही बात है। इसको पूरा करना है हमको। देखो बेटा क्या सीरीज आएगी, यहां 1 लाइन है, यहां 2 लाइन है, यहां 1 2 3 लाइन है, तो अगले वाले में 4 लाइन हो जाएगी, है ना। ऑप्शन बी सीधा देखो, 1 2 3 ये 4 हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इधर देखो ऐसे है, इसमें इधर आया, इसमें इधर आया, तो अगले वाले में यहां चला जाएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ऊपर 1 लाइन मतलब 1 तीर है, नीचे 1 तीर, ऊपर दूसरी तीर आई इधर, और नीचे भी दूसरा तीर आ जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। यानी अब देखो, अगर हम इस तरीके एग्जैक्टली ऐसा देखें तो किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो उसके बिल्कुल नजदीक वाला जो है, बिल्कुल जो पास वाला है उसके पास चलेंगे बेटा। तो पास वाला कौन सा है? ये डी वाला हो जाएगा। इसको अगर तुम पलट दोगे, इस पूरे फिगर को अगर यूं घुमा दिया तुमने, तो ऑप्शन डी मिल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, बी ई एच। बेटा बी के बाद सी और डी को छोड़ करके ई लिख दिया इसने, ई के बाद एफ और जी को छोड़ करके एच लिख दिया, एच के बाद आई और जे, इन दोनों को छोड़ करके के लिख दोगे, तो ऑप्शन आएगा सी। देखो 2-2 का गैप है, ये जो गैप है ना, इसको ध्यान से देखना बेटा, यानी कि 2-2 का गैप है, 2-2 का अंतराल है, अंतर है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, भाग 5 हमारा आ गया। भाग 5 ये सहसंबंध या फिर सादृश्यता,
सादृश्यता, या फिर आप इसको बोल लो एनालॉजी। ये क्वेश्चन कौन से हैं बेटा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों में भी होना चाहिए। तो ये फिगर इन दोनों में क्या संबंध है? देखो 1 2 3 4 ये गोले हैं, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 गोले हुए। इधर 1 2 3 4 है, तो अगले वाले में 8 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। 8 सितारे, 4 गोले 8 गोले, तो 4 सितारे तो 8 सितारे, है ना जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये जो चीज है वो नीचे की तरफ पलट गई बेटा, तो ये भी नीचे की तरफ पलट जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ये जो घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, देखो मेरी बात समझना। जो घंटे वाली सुई है वो 6 से चली गई बेटा 9 पे, यानी 90 डिग्री घूम गई। जो मिनट वाली सुई है वो भी 90 डिग्री घूम गई। तो घंटे वाली सुई 90 डिग्री घूमेगी, इधर आ जाएगी, मिनट वाली सुई 90 डिग्री घूमेगी, इधर आ जाएगी, यानी 6:15 सी ऑप्शन होगा करेक्ट हमारा। 19th क्वेश्चन 20th क्वेश्चन देखो। ये देखो ये क्या है? ये जो हाफ ऑफ सर्कल है, आधे सर्कल है, इसको पलटा तो ये पूरा सर्कल बन गया। बीच की लाइन तो बीच की लाइन है ही। यहां देखो ये हाफ ऊपर और हाफ नीचे है, तो दोनों को पलट करके जोड़ोगे तो वो पूरा ये बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और बीच की लाइन बेटा बीच में रहेगी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, तो इसको समझना बेटा तुम, ठीक है। 20th क्वेश्चन। 21st देखो। अब हम लोग आ गए बेटा भाग 6 पे। इसमें क्या है? ज्यामितीय आकृति पूर्ति वाला वो भाग है, यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। यहां क्या है कि एक आकृति दी गई है, ज्योमेट्री मतलब जैसे त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज है, या फिर एक सर्कल हो सकता है, वो उसको आपको कंप्लीट करना है। अधूरा भाग दिया है, उसको करना है पूरा, ठीक है। तो अधूरे भाग को पूरा करना है। देखो इसको कंप्लीट ऐसा करोगे बेटा तो कुछ ये पंचभुज बन के आएगा, यानी कि एक मिनट यहीं से डायरेक्ट ऐसा कर लो, पेंटागन बेटा, बात समझ रहे हो? ये कुछ ऐसा बन के आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं तो कहां मिलेगा? ये देखो ये, अच्छा मतलब मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, एक्चुअल में थोड़ा सा छोटा होगा। जैसे ये यहीं से मिल जाएगा बेटा, इधर से ही। जैसे मैंने ऐसे किया, कुछ यूं किया ऐसे और ऐसे, इस तरीके का। तो ये कहां है? देखो यहां है क्या? ना, यहां देखो ये फिट नहीं हो रहा है। यहां है क्या? ना। ये वाला है क्या? हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं। मतलब मैंने थोड़ा उस तरीके का बना ही दिया है, थोड़ा ना ये अच्छे से बना नहीं पाया हूं मैं। जैसे ये नीचे की तरफ और आएगा, ऐसे ही मिला लेते हैं बेटा, इससे ना वो सेट नहीं हो रहा है, रुक जाओ। मतलब मैं अच्छे से इसमें मैंने ड्रॉ नहीं किया है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। देखो यहां पे कैसे करोगे, वैसे मिलाओगे तो ये ज्यादा निकला हुआ है, ये कम निकला हुआ है, तो खत्म कहानी, है ना। और अगर हम बेटा इसमें देखें ना, इस वाले में, तो ये भी एग्जैक्टली वैसा नहीं है, ये थोड़ा और ज्यादा चाहिए, ये भी, इसकी भी कहानी खत्म है बेटा। इन दोनों में हमको चूज करना है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये जो चीज है ये बिल्कुल ऐसा सीधा है, जबकि हमको ये तिरछी लाइन चाहिए। देखो ये लाइन कैसी है? तिरछी लाइन है, ये लाइन स्लैंट लाइन है, ये लाइन ऐसी लाइन है कि नहीं? तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। चलो भाई आ जाओ, अगला सवाल देखो। इसमें क्या है बेटा? जरा देखो, ऐसा 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 और ऐसा। देखो कौन सा दिख रहा है इसमें? ये लाइन हमको ऐसी चाहिए बेटा, ऐसी लाइन। ये खत्म, और किसमें है? बस बस बस, ये तो खत्म। ये कुछ ज्यादा ही लंबा निकला हुआ है, कुछ ज्यादा ही चढ़बड़ के बन रहा है बेटा, तो इसको हमने खत्म कर दिया, खत्म कहानी इसकी। ये बचा, तो इसमें देखो ये ज्यादा ही लंबा है, नोक इसकी ज्यादा निकली हुई है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें देखो, इसमें क्या है? इसको फिर ऐसे कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है ऐसे। तो कौन सा इसमें ऐसा दिख रहा है बेटा फिट होगा? ये कुछ ज्यादा लंबा निकला है, खत्म, इसको हम लोग नहीं मान सकते। सी में सी भी नहीं आएगा आंसर, क्योंकि ये ऐसे बन रहा है बेटा, ये कुछ ऐसा चाहिए, दांत निकला हुआ, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इसको करके बताना बेटा, ये तुमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। देखो कुछ कुछ चीजें मैं एक दो प्रश्न छोड़ते जाऊंगा और तुम्हें बेटा कमेंट सेक्शन में लिखना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, लिखो कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझको बताओ बेटा कि क्या इसका आंसर होगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भाग 7 क्या है इसमें? दर्पण, यानी कि मिरर इमेज। मिरर इमेज
मिरर इमेज में क्या करना है बेटा, देखो ये एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और ये दर्पण यानी कि ये मिरर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन फिगर है मिरर में कैसा दिखेगा वो आपको बताना है। ये y है जी, तो बेटा इधर जो है ये y पहले बनेगा। जो चीज दर्पण में, दर्पण के सामने रहेगी वो दर्पण में पहले दिखेगी, वो मिरर में पहले दिखेगा, और जो लास्ट में रहेगा वो दिखेगा लास्ट में। ई इधर सीधा बना हुआ है तो ई इधर उल्टा बनेगा, y पहले दिखेगा, ई उल्टा बनेगा, लास्ट में दिखेगा। लास्ट में ई नहीं है, ई सीधा है नहीं चाहिए, सीधा ई है नहीं चाहिए, उल्टा ई चाहिए हमको, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देखो ये 6 ऐसा है तो उल्टा 6 बन जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। दर्पण है ना, मिरर है ना बेटा, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट 27 देखो, ये लाइन ऐसी है बेटा, ठीक है, ये मिरर है आपका, तो आपको ऐसी लाइन, मतलब एक तिरछी लाइन चाहिए। ये लाइन ऐसी है तो मिरर में ये लाइन ऐसी बनेगी, बाकी सब में है वैसा। ये जो बराबर का साइन है ये लाइन के ऊपर है तो इधर भी लाइन के ऊपर आएगा, यानी इधर कहीं बराबर का साइन आएगा, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में है। छोटी छोटी चीजें दर्पण में है बेटा, बहुत माइन्यूट सी चीजें देख करके आप उसका पता लगा सकते हो कि कौन सा सही है। समझ रहे हो मेरी बात? पूरा फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एक दो चीजें आपको मिल जाएंगी हमेशा, और उसको देख करके आप पता लगा सकते हो कि आंसर कौन सा आएगा आपका, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन 28 देखना जरा, ये करके दिखाओ। ये देखो फूल इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ, तो इसमें फूल ऐसा बनेगा, ये फ्लावर ऐसा बनेगा, बी ऑप्शन हो गया। तो 7 पार्ट हमने कर लिया, हम आगे बेटा भाग 8 पे, और भाग 8 है हमारा पेपर कटिंग का। अरे मैं पेपर लिख रहा हूं, पेपर का मतलब क्या होता है बताना कमेंट सेक्शन में। पेपर कटिंग बेटा, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग यानी कि कागज को काटना है। हमने सबसे पहले यहां से मोड़ दिया, फिर वापस इधर से ऐसे मोड़ा बेटा कागज को, और फिर जब ये हमने बीच से काट दिया, इसको पूरा सर्कल बना दिया। ये जो चीज है यहां भी आ जाएगी, यहां भी आ जाएगी, यहां भी आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन बोलना, सी ऑप्शन को करेक्ट करें मास्टर, कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां सवाल देखो, यहां से इसको इधर फोल्ड किया, ऊपर से फोल्ड किया और इधर से फोल्ड किया, एक जो कटिंग लगाई, कटिंग इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, इधर भी कटिंग, और बीच में तो है ही, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए करेक्ट, ठीक। चलो नेक्स्ट, फोल्ड इधर से किया, ऊपर से किया, इधर से किया, एक सर्कल बीच में है, वो सर्कल यहां यहां यहां, तीनों तरफ सेम पैटर्न है, पिछले वाले क्वेश्चन का ही पैटर्न है, ये भी बात मेरी समझ रहे हो बेटा, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, पिछले क्वेश्चन का पैटर्न है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 32 देखो, फोल्ड किया यहां से, इधर से फोल्ड करके कटिंग हमने लगा दी तीनों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये कटिंग ना ऐसे पूरी हो जाएगी बेटा, आधी अधूरी कटिंग है तो ये पूरी कटिंग हो जाएगी। और एक चीज देखना, चूंकि हमने माना, जैसे देखो यहां से ऐसे फोल्ड किया है ना, तो ये कोना इस कोने पे गया हुआ है और इस कोने पे कटिंग लग गई बेटा, तो मैं कह सकता हूं ना कि ये कटिंग नीचे भी आ जाएगी भाई। ये जो कटिंग है, ये कोना यहां गया हुआ है, तो ये कटिंग यहां कटिंग लगाया, ये कटिंग इधर नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये जो कटिंग है वो इधर आ जाएगी, ये कटिंग इधर आ जाएगी, तो 1 2 तीनों कोनों पे तो कटिंग होगी ही होगी, और क्या होगा, तीनों कोनों पे बेटा कटिंग तो होगी, और क्या होगा, और आपका बीच में भी कटिंग आएगा, तो यानी कि कितने तरफ कटिंग होगा, रुक जाओ 1 मिनट, ये जो फिगर है उसे मोड़ दिया, हाँ, तो बेटा इसमें से ना, इसमें आपका, इसमें एग्जैक्टली वैसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है जैसा हमको चाहिए। 1 मिनट, जैसे मान लो ये कटिंग तो ऐसे बनेगी, यानी कि बीच में तो कटिंग आएगी, इतनी बात तो पक्की है बेटा, है ना। और इसका नोक भी नीचे की तरफ होगा, तो नोक नीचे की तरफ इसमें है, इसमें है, और सबसे पहली बात तो देखो त्रिभुज नीचे की तरफ होगा, तो त्रिभुज ये नीचे की तरफ, ये दोनों है ना, ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गए बेटा। अब इन्हीं दोनों में आपको बताना है, इन्हीं दोनों में बताना है, ये देखना है कि ये कटिंग एक तरफ आएगी या दोनों तरफ आएगी। समझो बात को, थोड़ा समझते हैं बेटा। ये जो कटिंग है मुन्ना, इसमें थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, क्योंकि ये जो कटिंग है ना, ये कटिंग, चूंकि 1 मिनट यहां तो आएगी, ये कोना गया आपका इधर, ओहो ठीक 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 बेटा, ये देखो ये कोना ऐसे जब फोल्ड करोगे ना, तो ये कोना यहां नहीं आएगा, ये कोना यहां आ जाएगा, तो
ये जो कटिंग है वो यहां आएगी और ये वाली कटिंग यहां आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बेटा। देखना, ये कोना इधर गया तो ये कटिंग इधर आ गई, ये कटिंग इधर आ गई, यानी हर एक कोने पे इस तरह से दो कटिंग यहां, एक यहां, दो कटिंग यहां हो गई और दो कटिंग इधर, यानी कि इधर भी दो कटिंग, इधर भी दो कटिंग, इधर भी दो कटिंग। तो ये दो, ये इसमें तो एक ही है। इसमें देखो डी ऑप्शन सही होगा बेटा हमारा। इधर देखो दो कटिंग, ये दो, इधर भी दो। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ना नोट कर लेना। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भाग 9 पे चलते हैं बेटा, पार्ट 9 पे। पार्ट 9 जो है वो हमारा क्या है? पार्ट 9 है हमारा, ये आकृति निर्माण बोलते हैं इसको। आकृति निर्माण, स्पेस विजुअलाइजेशन, या फिर आप स्पेस विजुअलाइजेशन या फिर आकृति निर्माण इसको बोल सकते हो आप। इसमें क्या करना होता है, देखो बात समझना। इसमें बात कुछ ऐसी है बेटा कि ये जो फिगर्स हैं, चारों टुकड़े हैं, इनको आपस में मिलाना होता है, जोड़ना होता है जितने टुकड़े हैं, और ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन बनेगा ये आपको बताना है। तो ये सेक्शन बेटा मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। 33 क्वेश्चन करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। 34th का भी आंसर दोगे तुम कमेंट सेक्शन में, 35 का और 36 का। बेटा वीडियो को पॉज करके इन सभी का आंसर तुमको कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है और तभी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, 36 तक आंसर देना है। 39 में मैं चलता हूं, यानी कि भाग 37 पे चलता हूं, भाग 10 यानी कि लास्ट पार्ट है, एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई आकृति। एम्बेडेड फिगर में क्या करना है, देखो ये जो फिगर है ये, अरे बाप रे, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा। है जी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाएगा, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख करके। पहली बात तो बेटा इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बेटा आपसे नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभार एकाध सालों में एकाध बार, ईद का चांद जैसे एकाध बार कभी आ गया तो आ गया, लेकिन पूछा नहीं जाएगा ऐसा। अगर पूछ भी लिया गया बेटा तो तुमने इतनी प्रैक्टिस की है ना कि इतना इनफ है, दैट्स इनफ बेटा। बहुत प्रैक्टिस किया यार हमने, इतना कम किया है क्या? इतना तो किया बेटा, मॉडल पेपर्स कई सारे किए, कितने सारे हमने प्रैक्टिस सेट्स लगाए हैं बेटा, मैथमेटिक्स रगड़ा है, दिन दिन भर पढ़ा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है नहीं हमारे सामने, समझे? ये देखो, ये कैसा होगा? ये बेटा या तो बी ऑप्शन में होगा या सी ऑप्शन में होगा। सी ऑप्शन ये यहीं तक खत्म हो गया तो होगा नहीं। बी ऑप्शन में मुझको इधर दिख रहा है कुछ ऐसा, देखो ये ऐसा फिगर इसमें दिख रहा है। बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलो बेटा इसका जवाब देना है तुमको, फटाक से कमेंट सेक्शन में दो इसका जवाब। ये 39th का, ये तो सीधा दिख रहा है बेटा, ये देखो ना, ऐसा दांत मुड़ा तुड़ा इसका चाहिए, ये वाला यही है क्या? ये देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये बी ऑप्शन में सीधा दिख रहा है बेटा, इसमें तो कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है ना जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है बेटा। तो इस तरह से हमने 40 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मेंटल एबिलिटी वाले यानी कि मानसिक योग्यता वाले। अब बेटा ये जो क्वेश्चन आपने किए हैं, जो भी क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है उनका क्या करना है, फिर से सॉल्यूशन देखना है, समझना है। एक बार नहीं आया दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, लेकिन समझ करके तभी जाना बेटा, बिना समझे एग्जाम में नहीं जाना है। समझ रहे हो? घबराना नहीं है एग्जाम में। ये इतना भी बड़ा एग्जाम नहीं बेटा कि इतनी घबराने की जरूरत है आपको। अपने तैयारी पे, अपने प्रैक्टिस पे भरोसा रखो और फिर ऊपर वाला देखता है सारा कुछ। ठीक है, सारा हिसाब किताब उसके हाथ में, बस अपने तैयारी पे भरोसा रखो बेटा। चलो अच्छा, अब इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स वाला सेक्शन करने वाले हैं, लेकिन बेटा उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैथ वाला सेक्शन अभी करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे बैचेस ऑनलाइन चलते हैं द्रोण स्कूल ऐप के अंदर। इफ यू आर ए पेरेंट, अगर आप एक गार्जियन हैं तो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन अच्छा है, क्योंकि आप अपने बच्चे की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। हमारे द्वारा जो बैचेस ऑनलाइन चलाए जाते हैं, घर बैठे आपको अच्छे रिसोर्सेस मिलेंगे, घर बैठे आपको क्वालिटी मटेरियल्स मिलेंगे, सारी चीजें घर बैठे आपको मिलेंगी। नवोदय अल्फा बैच है, ये नवोदय विद्यालय के लिए है। द्रोण स्कूल का ऐप हमारा है, तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए और द्रोण स्कूल के ऐप में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें वीडियो लेक्चर्स भी होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम बच्चों को कराएंगे, मतलब प्रैक्टिस के लिए चीजें देते हैं। चैप्टर टेस्ट जो है ये भी होगा। टेलीग्राम ग्रुप ये डिस्कशन के लिए, ताकि बच्चे को अगर कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ वो डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। सैनिक अल्फा सेम फीचर्स के साथ हमारा है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल फॉर एनी सेशन 2024-23, तो 23 तो खैर गया, 24 के लिए, ठीक है, 24-25 के लिए किसी भी सेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। बैच 3 अभी हमारा रनिंग है करेंटली। ये रेगुलर बैचेस हम लोग लाते रहते हैं, तो अभी हमारा ये लेटेस्ट बैच चल रहा है सैनिक स्कूल का बैच 3। और
अर्जुन बैच ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है, इसमें आप सारी चीजें एक साथ आपको दे दी जाएंगी, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी, अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आप अर्जुन बैच ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये नवोदय का 50 मॉडल पेपर सीरीज हमारे पास है ऐप के अंदर, तो आप जा सकते हैं। और इसी जो ये मॉडल पेपर की सीरीज है, ये जैसा मॉडल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसा मैंने आपको दिखाया अभी, वैसा है एग्जैक्टली, जैसा एग्जाम में आता है वैसा एग्जैक्टली मॉडल पेपर आपको मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन इसमें आपको मिलेंगे। तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत वीडियो सॉल्यूशन जा करके देखें, है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मॉडल पेपर्स वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, सिलेबस बेस्ड सारी चीजें हैं, तो आप जरूर से मॉडल पेपर में एक बार इनरोल करें। मॉक टेस्ट है हमारा, सैनिक का है, नवोदय का है, मॉक टेस्ट है, तो ये चीजें हैं, है ना। आप एक बार ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए। किसी भी जानकारी के लिए 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सअप हमको कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट ये आ गया हमारा ये अंक गणित मैथमेटिक्स। तो मैथ के सवाल बेटा करते हैं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं मैथ के सवाल। पहला सवाल देखो, 20 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही इत्मीनान से हम लोग करने वाले हैं, जल्दी से सब कुछ करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या का योग। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 97। और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या इवन नंबर कौन है? 98, क्योंकि 99 तो ऑड हो जाएगा विषम संख्या, और 100 3 अंकों की हो जाएगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, दोनों का योग ज्ञात करना है। तो 195 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 15 संख्याओं का औसत 24 है। यदि प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत जो होगा बेटा उसमें से भी 4 घट जाएगा। अगर हर एक में से 4 घटा रहे हैं तो औसत में से, ये ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, अगर सब में से 4 घट रहा है तो एवरेज में से भी 4 घट जाएगा। तो अगर औसत 24 है तो -4 कर दो, सीधा आपका आंसर आएगा बेटा 20, है ना। नेक्स्ट 43 देखो, इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं बेटा, 2 3 5 है, इधर लिखो 2 गुणे 3 गुणे 5, ये है 2 3 11, तो 2 3 और 11 लिख दो। 2 3 और 17 है, तो 2 3 और 17 लिख दो। देखो बेटा बात समझना कि 2 3 तो सभी में कॉमन है, यानी एलसीएम में 2 3 तो होगा ही। 5 इधर से उठा लो, 11 इधर से, 17 इधर से, तो 5 इधर से, 11 इधर से और 17 इधर से, तो 5 11 17, 2 3 5 11 17, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो बेटा ये 0 पॉइंट समथिंग है, यानी 0 और कुछ और है साथ में। यहां पे 3 पॉइंट समथिंग, ये 0 पॉइंट, तो 0 0 वाले हटा दो, 3.3 है और ये इन दोनों में टक्कर है, तो 3.3 है, ये है और ये वाला है 3.033 है। तो इसमें देखो अब चीजें क्या है समझो, इसको आप आगे लिख सकते हो, डबल 0 बढ़ा सकते हो, तो ये 300 हो गया, ये 33 हो गया। बड़ा कौन? ये वाला, यानी बड़ा आंसर होगा 3.3, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, 17 और 37 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। बेटा उभयनिष्ठ मतलब क्या बोलते हैं? कॉमन गुणनखंड। देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड, चूंकि 17 भी अभाज्य संख्या है और 37 भी अभाज्य संख्या है बेटा, दोनों क्या है? दोनों प्राइम नंबर है। तो अगर दोनों प्राइम नंबर हैं तो बेटा इनका हमेशा कॉमन जो फैक्टर होगा वो 1 होगा। अगर दोनों प्राइम नंबर है तो कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 37 74 183 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 तथा 3 शेष बचे। ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा, मैं कह रहा हूं आपसे, बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे इन सबको डिवाइड करने पर 1 2 और 3 शेष बचे। बेटा बोलो। तो देखो यहां तो ऑप्शन से ही देखो, इसका तरीका है, लेकिन पता है ऑप्शंस ऐसे हैं बेटा कि तरीके से बहुत अच्छे से हम कर, तरीके से मतलब टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन से तुरंत चेक कर सकते हैं। देखो अगर 36 से देखें, 36 से 37 में भाग दो, 1 रिमाइंडर हो जाएगा। 36 से 74 में डिवाइड करोगे तो 36 दूना 72, 2 रिमाइंडर आ गया। 36 से 183 में डिवाइड करोगे बेटा तो ये कितना आएगा? इसमें 4 चौका 16, 6 चौका 24, यानी 4 बार में नहीं जाएगा। 183 में डिवाइड करने पर एक्चुअल में ना बेटा, रुको 1 मिनट समझना बात। अच्छा विभाजित तो 37 से करना है। इसमें ना जिस एक लैंग्वेज में थोड़ी गलती है बेटा, लैंग्वेज में गलती ये है कि जिससे ना हो करके ये होना चाहिए जिसे,
जिसे होना चाहिए, जिसे 37 74 183 से विभाजित करने पर क्रमशः, तो फिर अगर ऐसा है ना, तो ऐसा है बेटा, तो छोटी से छोटी संख्या फिर होनी चाहिए यहां पे। क्वेश्चन में इसमें थोड़ा गड़बड़ है, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। या तो यहां छोटी से छोटी संख्या हो और जिसे इससे विभाजित करने पर 1 2 3 शेष बचता हो, या तो ऐसा हो बेटा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि क्रमशः शेष वाले में माइनस कर देते हैं, इन दोनों अंतर निकाल लेते हैं, सीधी बात है बेटा। माइनस, इसमें से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 37 और -1 करके ये 36 हो जाएगा, और 74 -2 तो 72 हो जाएगा, 183 -3 तो ये हो जाएगा 180। और यहाँ से देखोगे तो वैसे 36 से हो जाना चाहिए। जैसे अगर मैं काटूँ 3 5 15 6 5 30, ना बेटा ये ठीक तो है, ऑप्शन से ही डायरेक्ट कर लो यार, लफड़ा ही नहीं पालना। सुनो, जिससे विभाजित करना बताएं, हाँ अब बड़ी से बड़ी संख्या ठीक है, लेकिन यहां पे रुको, जिससे ये बेटा ना, जिससे, हाँ अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कहां गड़बड़ था, रुक जाओ, समझ आ गया। ये क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ी, जिससे या फिर यहां को लिख दो से की जगह। अब देखो, अब क्वेश्चन सही हो गया बेटा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस को के कारण ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जा रहा था। बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 37 74 143 को विभाजित करने पर यह शेष बचता हो। अब कैसे करोगे इस सवाल को बेटा? ये सवाल करने के लिए सबसे पहले तो इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। तो 37 में से 1 घटाया 36 आया, 74 में से 2 घटाया 72 आया, और 183 में से जब 3 घटाओगे तो 180 आ जाएगा। इन सबका आप क्या कर लो, HCF निकाल लो, तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा। ये सही है, ठीक है, ये सही है बेटा, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो 47, 47 रोमन अंकों में डी, अच्छा 47 क्वेश्चन है। रोमन अंकों में डी का मतलब क्या होता है बेटा? एल, सी, डी और एम। एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, एम का मतलब होता है 1000। तो डी का मतलब है आपका 500, ये आंसर हो गया बी। अगला सवाल देखो, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, यानी कि 2/3 इज फिल्ड। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 40 लीटर और पानी की आवश्यकता हो तो टंकी की पूरी क्षमता, बेटा 2/3 भरी हुई है तो x का 2/3 भरा हुआ है ना। तो अगर देखो 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 में से 2 भाग भरा हुआ है, तो 3 - 2 करो, यानी कि 1/3 ये खाली है। देखो 3 में से 2 भाग भरा हुआ है तो 3 में से 2 घटा दो तो 1 खाली है, 3 में से 1 खाली है, ठीक है। और कह रहा है उसको भरने के लिए 40 लीटर पानी चाहिए, यानी 1/3 का मान है कितना? 40। तो टोटल का मान हो जाएगा 40 × 3 बराबर 120 लीटर, ठीक है। ऑप्शन ए, टंकी की पूरी क्षमता जो हो जाएगी 120 लीटर। शॉर्टकट से बेटा जल्दी जल्दी मैं करते हुए चल रहा हूं ताकि आपका भी टाइम बचे। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को 56,951 वोट मिले तथा उम्मीदवार बी को 65,591 वोट मिले। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो बेटा। बेटा दोनों को जोड़ देना है ना भाई, दो लोग चुनाव में खड़े हुए थे ए और बी, ए को मिला इतना नंबर और बी मतलब वोट, और बी को मिला इतना वोट, तो दोनों को जोड़ दो, सिंपल सवाल है। दोनों को जोड़ करके, चूंकि क्वेश्चन में कुछ और डेटा नहीं दिया है, उम्मीदवार सी नहीं दिया है, डी नहीं दिया, मतलब इन दोनों को छोड़ करके ऐसा मान लो कि कोई और चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कोई खड़ा नहीं हुआ बेटा तो ए और बी इन दोनों को जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐड कर लेना, इसमें मैं नहीं करने वाला बेटा, ये कमेंट सेक्शन में मुझको लिख करके बताओगे तुम सभी, ठीक है। अगला सवाल देखो, इनका योगफल यानी इनको जोड़ करके डेसिमल में नंबर निकालना है। ये 32 है तो 30 सबका 32 में डिवीजन हो जाएगा बेटा, तो एलसीएम हमारा आ गया 32। 2 का भाग 32 में 16 बार गया, यहां 16 लिखा। 4 का भाग 32 में 8 बार गया, 8 लिखा। 16 का भाग 32 में 2 बार जाएगा तो 2 लिखा, और 32 का भाग 32 में 1 बार जाएगा तो हमने यहां 1 लिखा। 16 और 8 मिलाकर के बोले, ये देखो बोलो बेटा 8 तो 10 की 11, 11 और 16 27, यानी कि 27/32, और इसको दशमलव में निकालोगे तो 32 से 27 में भाग दे दोगे, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, चलो मैं थोड़ा कर देता हूं। 3 9 27, 9 बार में नहीं 8 बार में जाएगा। 8 दूना 16, 1 8 3 24, 1 25, और ये हो गया 14 हो गया, और 140, 3 पंजे 15, 5 बार में जाएगा नहीं, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 128, इधर आया 12, 120,
तो 3 3 का 9 3 आ जाएगा, 8 4 3, 8 4 3 तक तो आ ही रहा है बेटा, ये खत्म, इन दोनों में से होगा। 3 में से 3 3 का 9, 2 3 6 यानी कि 96 आया, या 24 240, 3 8 24, फिर 7 बार में चला जाएगा, तो 8 4 3 7 हमारा आंसर हो जाएगा। 8 4, अच्छा ये तो 4 था ना, 8 8 4 3 7, डी ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ करके फिर भाग देना है, तो वो आंसर आ जाएगा 8437। नेक्स्ट देखो, एक एकड़ गेहूं, यदि 1 एकड़ गेहूं की उपज 610 किलो है तो 2 हेक्टेयर में कितने टन गेहूं का उत्पादन होगा। अब इसमें बेटा आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, और उस हिसाब से आपका ये आंसर आएगा, है ना, उस हिसाब से आंसर आएगा। देखो मैं बताता हूं आपको क्या करना है। 1 एकड़ गेहूं में 610 किलो उत्पादन होता है, तो 2 हेक्टेयर में पूछ रहा है, तो हेक्टेयर की वैल्यू एकड़ टू हेक्टेयर आपको कन्वर्ट करना है, मतलब हेक्टेयर टू एकड़, 2 एकड़ में कितने हेक्टेयर होंगे, जितना हेक्टेयर होगा उसको 610 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 2.5 हेक्टेयर होता है, बट 2.5 एकड़ होता है लगभग, है ना, 2.547 तो इंच होता है, लगभग 2.5 एकड़ मान के चलो, 2.5 एकड़ लगभग होता है, तो 5 एकड़ में 5 6 का 30, यानी आपका आंसर आएगा डी वाला, है ना, ठीक है, 2.47 के आसपास होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे इसका करेक्ट आंसर। एक मार्ट में 5 अनार के पैकेट को 25 में तथा 1 अनार 6 में बेचा जाता है। यदि एक महिला 32 अनार खरीदती है तो उसे कितनी राशि खर्च करनी पड़ेगी। देखो बेटा, एक मार्ट में 5 अनार के पैकेट को 25 रुपए में बेचा जाता है और 1 अनार 6 रुपए में। सोचो एक महिला को 32 अनार खरीदना है, तो 32 अनार खरीदना है, ये सोचे कि भाई हम एक काम करते हैं, 5 अनार का एक पैकेट है, देखो 5 अनार का एक पैकेट, यानी कि एक पैकेट में 1 2 3 4 5 अनार भरा हुआ है, तो ऐसे वो 6 पैकेट खरीद लेगी, 6 पैकेट खरीदेगी, मतलब 30 अनार तो वो खरीद ली बेटा, 6 पैकेट खरीद लिया और सब में 5 5 5 5 है, तो 5 × 6 30 हो गया, यानी 30 उसके पास आ चुका है। बाकी 2 अनार एक्स्ट्रा खरीदेगी, तो इनका प्राइस 1 अनार 6 का मिलता है, तो 12 रुपया ये हो गया बेटा। और चूंकि 30 अनार ये पैकेट में खरीदी है, 5 का पैकेट है, मैंने 6 पैकेट खरीदी है, और 6 पैकेट, एक पैकेट मिलता है कितना, 25 रुपए का, तो 6 × 25, तो ये आ गया 150 रुपया यहां लग गया और 12 रुपया यहां लग गया, दोनों को जोड़ दो तो 162 रुपीज का उसको टोटल पड़ेगा, ए ऑप्शन, ठीक है। 53 देखो, 750 की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो बेटा, 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। अब फॉर्मूला देखो, एसपी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है। सीपी 750 रुपया, तो 750 और प्रॉफिट की जगह 10% रख दो, 10%, देखो तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 और 100 प्लस प्रॉफिट की जगह रखोगे 10% और अपॉन 100, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 750 गुना 110 बटा 100। देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 75 गुणे 11, तो 75 गुणे 11 ये आपका हो जाएगा 5, और 75 गुणे 11 कर रहे हैं ना, तो 7 5 12, 825, 825 सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलो 54 देखो बेटा, एक साबुन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 5 तथा 2 सेंटीमीटर है, मतलब ऐसा साबुन है, एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है, ठीक, जिसकी 10 लंबाई है, 5 चौड़ाई है, 2 ऊंचाई है ना बेटा, ये साबुन का डायमेंशन है। ऐसे कितने साबुन एक घनाकार गत्ते में रखे जा सकते हैं जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर की है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो एक बड़ा सा गत्ता है, एक भुजा है बेटा 20 सेंटीमीटर, है ना, ऐसा गत्ता है, एक बड़ा सा गत्ता है, एक भुजा है 20 सेंटीमीटर की, तो आप क्या करोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होता है a क्यूब, मतलब 20 का क्यूब, मतलब 20 × 20 × 20, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8000 हो गया इसका वॉल्यूम। साबुन का वॉल्यूम निकालोगे, 10 पंजे 50 दूना 100, तो साबुन का वॉल्यूम हो गया 100 और इसका वॉल्यूम हो गया 8000। इसको उठा करके इसमें रखना है, तो आप एक काम करोगे 8000 और बटा 100 कर दोगे, इसको नीचे कर दोगे और उसको ऊपर, तो 00 से 00 कटा, ऑप्शन हो गया ए करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 60,000 मत मिले जो कुल मतदान का 75% है,
है ना। यदि दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 20% मत मिला हो तो दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। देखो बेटा, एक को ना 60,000 मिला वोट और ये 75% की वैल्यू है। दूसरे उम्मीदवार को 20% मिला, यानी बी है उसको 20% मिला। तो आपको बताना है भाई इसको कितने वोट मिले हैं। तो 20 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। 20 को रखो ऊपर, 75 की वैल्यू दी गई है तो 75 को रखो नीचे। 75 की वैल्यू कितनी, 60,000, तो 60,000 से कर दो बेटा गुणा। सीधा गुरुजी का जंतर, मैंने कई बार बताया बेटा गुरुजी का जंतर। आ गया आंसर हमारा, देखो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, है ना। ये 20 चौका 80, 8 6 के 48, तो 48 ये हो गया। एक मिनट, 60,000 मत मिले किसी विजय उम्मीदवार को, 60,000 मत मिले जो कुल मतदान का 65% है, 75% है। दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 20% मिला है। हाँ तो ठीक तो है बेटा, सही तो कर रहे हैं। ऑप्शन गलत लग रहा है। 75 और 20 की वैल्यू, तो दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। यहां से 25 3 75, अच्छा हाँ ये बचा है ना अभी, रुको 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 रुको, तो 3 से काटोगे 16,000। बेटा इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ रहा है ना। इसको सॉल्व करोगे आंसर 16,000 आ गया। ये मैं 3 को भूल जा रहा था और सिर्फ एक डिजिट भूलने से देख रहा हूं सारा गुड़ गोबर हो गया। ये 3 भूलना नहीं बेटा, नीचे इस तरह की छोटी मोटी गलती नहीं करनी है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखो, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष तथा 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। तो 5 वर्ष और 10 वर्ष इन दोनों का मतलब टाइम का अंतर आपको निकालना है। टाइम दिया हुआ है ना, अलग अलग टाइम दिया हुआ है और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, इसीलिए टाइम का भी अंतर निकाल लेंगे। तो 10 में से 5 किया बेटा, यानी कि 5 साल बराबर टाइम हमारा क्या हो जाएगा 5 साल। और 15% वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि रेट कितना है, रेट है हमारा 15%। साधारण ब्याज का अंदर 600 रुपया है, यानी कि SI इज इक्वल टू 600 है। तो मूलधन आपको निकालना है। मूलधन का फॉर्मूला बेटा जानते हो कि SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 600 है, तो 600 गुणे में 100 अपॉन रेट आपका है बेटा 15%, तो ये 15 आया। और टाइम आपका 5 साल। देखो ना 10 नहीं लेना है, 10 में से 5 घटा के तब वो जो 5 आएगा, ये 15 है और ये 5 लेना है। देखो यहां से ये कट रहा है बेटा, तो 15 चौके 60, ये 40 हो गया और 5 से काटा तो 8, 8 गुणे 100 बराबर 800 रुपया। हमारा ऑप्शन हो गया ए। ठीक बात है। चलो जी, तो 4 क्वेश्चन और बचे हैं मुन्ना, ये सब तुम करके बताओगे। चलो ये तुम्हारा होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे बेटा। ये भी आपका होमवर्क के लिए रहेगा, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। चलो 2 क्वेश्चन मैं और कर देता हूं, इसके बाद मैथमेटिक्स का खत्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स की कहानी विल स्टार्ट विद द लैंग्वेज फिर स्टार्ट करेंगे बेटा। और लास्ट में आपको लिख करके बताना है कि कितने आंसर तुम्हारे सही हो रहे हैं। ठीक है, कम से कम बेटा मुझको चाहिए कि 75 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो ये पूरे मॉडल पेपर में, और तभी इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो मेहनत करो और 75 क्वेश्चन कम से कम सही करो। घन की एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। a की जगह 24 रख दो, तो ये 24 हो गया बेटा। ये हो गया 6 गुणे 576, तो 6 6 36, 3 6 7 42, 3 45, 4 6 5 30 और 4 34, 3 4 5 6 हो गया, है ना। ये तो सिंपल है बेटा। लास्ट देखो, सोमेश किसी दूरी को कार द्वारा 7.5 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 40 की गति से और शेष दूरी 60 की गति से तय की गई हो तो कुल दूरी, डिस्टेंस निकालने का, अगर आधी आधी दूरी तय की गई हो बेटा, है ना, और टोटल टाइम दिया हुआ हो, ठीक, तो आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर दूरी आधी आधी तय की गई हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम लिखो, AB अपॉन A प्लस B कर दो, यानी पहली स्पीड दूसरी स्पीड। टाइम, टोटल टाइम कितनी है, टोटल टाइम आपका है बेटा 7.5 घंटा, तो 7.5, ठीक है। A इंटू B, पहला स्पीड क्या है 40, दूसरा स्पीड है 60, तो 40 गुना 60 और 40 प्लस 60, ये हो गया 7.5, और गुणा ये 40 और 60 हो गया कितना बेटा 100 हो गया, और 4 6 के 24, तो 2400 और बटा 100, ये 00 से 00 गया, 24 गुणे 7.5, तो कितना आ जाएगा बोलो, 24 पंजे 120, 12 और 24 सत्ती 20 140 और 4 सत्ती 28, 168 और 12 कितना हो गया 180,
180, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कि 180 किलोमीटर, यहाँ 2 भी रहेगा बेटा, 2 इंटू टाइम, ठीक है। तो 180 इंटू 2 ये हो जाएगा 360 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, है ना जी। चलो अब ये हमने मैथमेटिक्स का कर लिया, खत्म कर लिया, ठीक है बेटा। अब हम लोग करने वाले हैं लैंग्वेज वाला, जिसमें हिंदी का है। तो हिंदी वाले बच्चे जुड़े रह सकते हैं, इंग्लिश वाले जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, एक आइडिया लगे कि करना कैसे आपको। वैसे पूरा मैं नहीं करवाने वाला हूं, मतलब कि मैं खुद नहीं ये पढ़ूंगा, आपको खुद ये करना है। मैं पैसेज दिखा देता हूं बेटा, चूंकि ताकि आपका मॉडल पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए। इसमें कुछ वैसे करना खास होता नहीं है, आपको बस आंसर ढूंढ के लिखना होता है। तो हमारा पार्ट नंबर 3 है, यानी कि ये भाषा वाला पार्ट है। तो इसमें देखो, ये हमारा अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद है। इसमें संविधान के बारे में दिया गया है। भारत का संविधान अपनाने के उपलक्ष्य में हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस पैसेज को पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अभी वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ो और इन सभी का आंसर दो। चलो, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर पैसेज में दिया था। भारत का संविधान तैयार करने में लगभग कितने साल लगे? तो 3 साल लगभग लगे थे। ये आपको देखो कहीं मिल जाएगा इसमें। देखो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था, तो लगभग 3 साल हो ही गया। लगभग पूछा है ना, 2 साल 11 महीना 18 दिन है, तो लगभग 3 साल हो गया। यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बेटा, ये ठीक है। 63 देखो, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, तो अपने प्यारे भारत देश का बेटा, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये सब ये पैसेज में दिया हुआ है, तो पैसेज पढ़ोगे तो पता चलेगा। कानून का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कानून मतलब नियम, विधान, कायदा, ये सभी पर्यायवाची है, जबकि ये अपोजिट है, यानी कि ये पर्यायवाची नहीं, ये विलोम शब्द है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला पैसेज ये पढ़ो, अनुच्छेद 2 बेटा, इसको पढ़ो और इसको पढ़ करके इन सभी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो पैसेज है अपना वो ये वाला, अनुच्छेद 3 देखो बेटा, इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, इसको पढ़ो। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में दिया गया है, एक समाज सुधारक थे। तो इसका आंसर आपको देना है अगले वाले में। ये जो सारे क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज से, यानी कि अभी जो पैसेज दिखा है उससे देना है, ठीक है बेटा। ये सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, इसलिए इसमें कुछ कराने का कुछ खास रहता नहीं बेटा, बस आपको ना क्वेश्चन पढ़ना है और पैसेज में जा करके उसको ढूंढना है। लाइन बाय लाइन पहले पैसेज पढ़ो, स्क्रीन रोक करके पॉज करके पहले पैसेज पढ़ो, उसके बाद ये सारे आंसर तो वैसे ही मिल जाएंगे बेटा, पैसेज में आपको दिख जाएंगे, ठीक। चलो लास्ट पैसेज, लास्ट में करा देता हूं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा कहलाता है। चलो भाई पढ़ ही लेते हैं। जब कहीं दूर जाने की बात हो तो पहला ख्याल रेल का ही आता है। रेल की यात्रा काफी हद तक आरामदायक और सुविधाजनक होती है। रेल यात्रा काफी मायनों में खास होती है। रेल यात्रा के दौरान हमें नई नई जगहें देखने को मिलती हैं और बहुत सी नई नई बोलियां सुनने को मिलती हैं। रेल को हिंदी में लौह पथगामिनी कहा जाता है। रेल में अलग अलग बोगियां होती हैं। सामान्यतः रेल में 3 प्रकार की बोगी होती है, स्लीपर, एसी और जनरल बोगी। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में सबसे पहली पैसेंजर रेल सन 1853 को चली थी। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का नाम विवेक एक्सप्रेस है। हमारे देश में नवापुर एक ऐसा स्टेशन है जो 2 राज्यों की सीमा में आता है, महाराष्ट्र और गुजरात। भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। 16 अप्रैल 1853, ठीक। अब इसका क्वेश्चन देखो बेटा, रेल यात्रा के संबंध में क्या सही नहीं है? भाई नई नई जगह देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुत सी बोलियां सुनने को मिलती है, सही बात है। बाहर का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, तो यानी कि उपरोक्त सभी। उस स्टेशन का क्या नाम है जो 2 राज्यों की सीमा के अंतर्गत आता है? तो नवापुर, ये अभी हमने देखा, महाराष्ट्र और देखो ये महाराष्ट्र और गुजरात। नवापुर, हमारे देश में नवापुर एक ऐसा स्टेशन है जो 2 राज्यों की सीमा में आता है, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ख्याल को किस शब्द से बदला? ख्याल का मतलब क्या बेटा? थिंकिंग। कुछ चीज आप सोच रहे हो, कुछ मन में विचार कर रहे हो, ख्याल आया, हमें उसका ख्याल आया। ख्याल मतलब कुछ सोच रहे हो बेटा, थिंक कर रहे हो ना, तो ख्याल का मतलब ख्याल को विचार से बदला जा सकता है, यानी कि ख्याल का पर्यायवाची है। ट्रेन में क्या नहीं करना चाहिए भाई? बोलो। किताब पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही। पानी पीना चाहिए, हाँ जी, पानी के बिना कौन जिंदा रहता है बेटा। अंताक्षरी खेला तो ट्रेन का जो है वो फेवरेट गेम है बेटा। बेवजह जंजीर नहीं खींचना चाहिए वरना जेल में ठूस दिए जाओगे, समझे? तो जंजीर बेवजह नहीं खींचना है। यात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो बेटा, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन, इसका पैसेज से कुछ खास लेना देना नहीं है।
ऐसे कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ट्रेन की गति हमेशा बस से अधिक होती है? हमेशा जरूरी नहीं है। कोई ट्रेन एकदम धीरे धीरे आराम से, पैसेंजर ट्रेन होती है, बिल्कुल आराम से जाती है, तो उसकी जो गति होगी वो बस से कम होगी। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रेन की गति हो वो बस से अधिक हो। ट्रेन की पटरियां ज्यादातर निर्जन स्थानों से होकर गुजरती है। हाँ, ये बात लगभग सही है। ठीक है, ट्रेन से बहुत जल्दी श्रीलंका पहुंचा जा सकता है। भाई, श्रीलंका जाने के लिए तुमको समुद्र क्रॉस करना पड़ेगा, तो कैसे पहुंचोगे? ट्रेन से तो पहुंच ही नहीं सकते। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ट्रेन की यात्रा हमेशा रोमांचक होती है। भाई, कभी गए हो जनरल डिब्बा में? बेटा, जनरल डिब्बा में जाओगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी। तो हमेशा रोमांचक नहीं कह सकते हैं, तो यानी ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन सही है। ट्रेन की पटरियां ज्यादातर जो होता है वो निर्जन स्थानों से, यानी जहां पे बस्तियां नहीं होती हैं, शहर गांव नहीं होते हैं, खेत के रास्ते, अधिकतर तुमने देखा होगा सिवान खेत दिख रहे हैं, तो इस तरह के उसे मार्ग से ट्रेन को गुजारा जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा कि बी ऑप्शन सही है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। तो बेटा, इस तरह से हमने टोटल 80 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे कवर कर लिए इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बेटा, वीडियो को एक बार लाइक कर देते, मेहनत तुम्हारे लिए कर रहे हैं बेटा। लगातार मटेरियल, लगातार कंटेंट हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं ताकि आपकी मदद हो पाए, आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। ऐसे ही और मॉडल पेपर्स आपको चाहिए तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए बेटा। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा बैच, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा बैच, ये हमारे ऐप के अंदर अवेलेबल है। मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर खास करके बेटा, इस 50 मॉडल पेपर के सीरीज से बाहर तो कुछ भी नहीं आता है। वीडियो सोल्यूशन के साथ ये मॉडल पेपर है, द्रोण स्कूल ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे ये सारी चीजें आपको, सपोर्टिव मटेरियल नवोदय से रिलेटेड, सैनिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। किसी भी जानकारी के लिए दिस इज और हेल्पलाइन नंबर, सो यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एट दिस नंबर 6260388361। देखो बेटा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे और अगले इसी तरह के वीडियो में, ठीक है। और इसी तरह के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग लगातार इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो चैनल से जुड़े रहना, लगातार हम लोग आपको अपडेटेड रखेंगे ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। और एक बात और, हाँ, जाते जाते बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में लिखना है बेटा कि मास्टर मेरे इतने सवाल सही हुए। बेटा, अगर यहाँ तक आए हो तो मैं ये जान सकूं कि तुम यहाँ तक आए हो, तो एक चीज लिख देना, कमेंट में लिख देना, वाह गुरुजी वाह, ताकि मुझे पता चल जाए बेटा कि तुम कम से कम यहां तक आए हो और ये देख के गए हो। तो ये लिख के जाना, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।